ये कोई रोजड़ गुरुकुल बनने के बाद तो नहीं हुआ, ये तो इससे बहुत पहले हो चुका है। तो अब रोजड़ गुरुकुल कैसे परीक्षा करेगा इन सब चीजों की, आप बताइए ना। जिन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारे जो तारा व्यूह हैं, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो नक्षत्र हैं, हमारे जो चंद्रमा आदि, जो हमारे सौर मंडल के ये सारे पदार्थ हैं, इन पदार्थों का क्या गति है, किस प्रकार से इनकी योजना है, कब पूर्णिमा होती है, कब अमावस्या होती है, इसकी पूरी गणना उन्होंने दे दी ज्योतिष के रूप में, वेद के आधार पर। उस शास्त्र के आधार पर हम जब ये पाते हैं कि संसार में वैसा ही हो रहा है जैसा लिखा हुआ है, और महर्षि दयानंद कहते हैं कि ऋषि की बात प्रमाण है, तो ऋषि की बात को परीक्षा कौन कर सकता है, और क्यों करनी चाहिए? फिर तो पहले स्वामी दयानंद की बात की परीक्षा करो ना आप। चलो अभी ये ध्यान रखते हैं, बहुत समय भी हो चुका है और भी और ज्यादा सोचेंगे। आचार्य जी नमस्ते, मुनि जी नमस्ते। एक प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं आचार्य जी। हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन इस विषय से हट के है। कोई बात नहीं, आप पूछिए जी। ये जो स्पर्म और ओवा होते हैं, इनमें दोनों में आत्मा होती है? नहीं, स्पर्म में आत्मा होती है, ओवा में नहीं होती। नहीं जी, तभी यही पूछना था कि स्पर्म और दोनों ओवा में अगर दोनों में आत्माएं होती हैं। उपनिषद में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन है जी कि मनुष्य में, पुरुष के शरीर में प्राणवायु के साथ में, अन्न के साथ में या जल के साथ में जीवात्मा प्रवेश करता है जी, और शुक्र के माध्यम से वो महिला के गर्भ में स्थापित होता है, वहां जाके उसका पालन पोषण होता है। तो ये तो ऋषियों ने स्पष्ट रूप से बतलाया हुआ है। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी, यही शंका थी जो इसका समाधान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जी जी बताइए। जी, जिसका भोग होगा उसका होगा ना। सारे स्पर्म में आत्मा होता है, सारे स्पर्म में। मृत्यु हो गई ना। अभी देखिए आपको मैं बताता हूं, अभी आप इसको व्यक्ति के स्तर पर देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है आश्चर्यजनक कि इतने सारे 3 लाख 4 लाख स्पर्म होते हैं, उनमें से केवल 1 या 2 या कई केसेस में थोड़ा ज्यादा भी हो जाते हैं, 12-12 13-13 बच्चे तक एक साथ हुए हैं, लेकिन हम चलो नॉर्मल केस में 1 या 2 मान के चलते हैं। तो 1 या 2 स्पर्म ही केवल एक्टिवेट होते हैं, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि मनुष्य का जीवन तो 100 वर्ष का होना चाहिए, तो वो इतनी जल्दी कैसे नष्ट हो गया। लेकिन अब आप देखो संसार में अनेक ऐसे, आप गूगल करिएगा, ऐसे अनेक कीट हैं जिनका जीवन ही कुछ घंटे का होता है, केवल पूरा लाइफ साइकिल उनका जन्म लेके मृत्यु होकर के बीच में वो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है कुछ ही घंटों में। तो अब उसके तुलना में अगर आप देखोगे तो वो जीव जो मनुष्य के शरीर में, पुरुष के शरीर में गया था, वो तो काफी समय जीवित रहा। लेकिन आचार्य जी ओवा भी जो है बनता बिगड़ता रहता है जी। ओवा भी बनता बिगड़ता रहता है, तो अगर आत्मा नहीं है तो बनता बिगड़ता कैसे है? नहीं, ओवा जो है वो तो धारण करने वाला पदार्थ है, अंडा जो है जी धारण करता है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है कि अंडे और शुक्र, ये मनुष्य के शरीर में, महिला के शरीर में अंडे और पुरुष के शरीर में शुक्र, ये बनता रहता है, ठीक है। लेकिन उसको जो धारण करता है, जिस अंडे में जो शुक्राणु धारण होता है, वो केवल वही धारण होता है जिसका भोग होता है। उसमें भी भोग कैसा है? कोई किसी के गर्भ में 2 महीना रुकता है, कोई किसी के गर्भ में 6 महीना रुकता है, कोई 3 दिन रुकता है, कोई 5 दिन रुकता है, कोई साल भर रुकता है, कोई पूरा पैदा हो जाता है, उसके बाद में 100 वर्ष का जीवन, 150 वर्ष का जीवन जीता है। तो ये तो हर जीव का अपना अपना भोग है, जितना भोग है उतना वो शरीर में रहता है। जी जी, धन्यवाद। जो मुर्गी होती है वो प्रतिदिन लगभग वो अंडा देती है, तो सारे जीवात्मा वाले होते हैं या तो अन्य भी होते हैं? नहीं, देखिए मुर्गी के 2 तरह के अंडे होते हैं। अभी जैसे हमारे घर में तोता पला हुआ था, वो मादा तोता थी,
वो हर महीने में 2-3 अंडे देती थी बिना तोते के। तो ये अनिषेकित अंडे होते हैं, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म होता है उसमें अंडे निकल जाते हैं शरीर से, ये उत्सवी मादाओं में होती है। तो वो मुर्गी का जो, अच्छा दूसरे अभी क्या है, कृत्रिम विधि से भी वो कराया जाता है फर्टिलेशन। तो कृत्रिम विधि से भी जो हो रहा है वो अंडों का प्रजनन तो हो रहा है, अंडे मतलब अंडे तो बन रहे हैं, लेकिन वो निषेकित अंडे नहीं है, उनसे बच्चा नहीं बनेगा कभी भी। तो जो अंडा नहीं बनेगा, जो अंडा नहीं बनेगा तो वो लोग खा रहे हैं, तो वो पाप नहीं कहा जाए? हमारे अंडे को खाने तो पाप ही कहा है हमारे धर्मशास्त्रों ने, कोई भी प्रकार का क्यों ना हो। देखिए मैंने आपको इसी कथा के दौरान, अब चूंकि हम लोगों को ये कथा चलते चलते बहुत लंबा समय हो गया, आप लोग बहुत सारी चीजें भूल गए शायद। मैंने आरंभ में ये बात बतलाई थी पाप और पुण्य क्या होता है। तो मैंने आपको ये बतलाया था कि पाप मांस खाने में नहीं है, आप समझ गए। मांस खाना अगर पाप होता तो संसार में परमात्मा ने किसी भी प्राणी को मांसाहारी बनाया ही ना होता। लेकिन मांसाहारी जो है वो मांस खाता है तो पाप नहीं है। आप अगर मांस खाते हो तो पाप है, क्योंकि आप मांसाहारी नहीं हो, तो आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे। हमने पाप और पुण्य का क्या ले लिया है अर्थ अपने जीवन में, कि हमने किसी प्राणी को मार के खाया तो पाप है। कोई मरा मराया मिल गया, किसी कारण से मरा हुआ मिल गया, वो हमने खा लिया तो पाप नहीं है, क्योंकि हम उसकी दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं, पाप और पुण्य उसकी दृष्टि से नहीं है। ये बात तो अगर आप मानो तो फिर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिखा है कि कोई प्राणी मरा हुआ हो और कोई मांसाहारी अगर प्रवृत्ति का व्यक्ति उसको खा लेता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। ये बात तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है। पाप और पुण्य क्या है वो समझिए, कि पाप ये है कि जो चीज आपके अनुकूल नहीं है, जो चीज आपके लिए नहीं है, उस चीज को आप खा करके अपनी जो हानि करते हो उसको पाप कहते हैं। तो आप जब अंडा खाते हो, आप जब मांस खाते हो, तो उससे आपकी अपनी हानि होती है। अब आप मनुष्य हो, बुद्धिमान जीव हो, उसके बावजूद भी आप अच्छा गुटखा खाना पाप नहीं है, शराब पीना पाप नहीं है, वो भी पाप है। तो आपके शरीर को हानि करने वाले जितने भी काम आप करते हो वो सब पाप है। चलो, ये तो सब मान्य है, स्वीकार करते ही है। समय भी बहुत हो गया। बाकी बाकी चीजें भी आप थोड़े निधिध्यासन में जाओ, स्वीकार कर लोगे आप। हमारा ज्ञान जो है ना उसका लेवल बढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा सारा। नहीं 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 नहीं, इसको समझिए। 2 मिनट और लूंगा, इसको समझ लीजिए, दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। कर्म फल का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि आपने किसी को एक्सीडेंट से मारा था तो आपको भी एक्सीडेंट से मरना पड़ेगा, नहीं। कर्मफल का सिद्धांत ये नहीं है। कर्मफल का सिद्धांत ये है कि आपका इस शरीर में जितना भोग है, उस भोग के पश्चात आपको किसी न किसी रूप में मृत्यु अपना ग्रास बना लेगी। उस पर आपका कोई कंट्रोल काम नहीं करेगा। आप ये समझिए, वो मृत्यु का बहाना कुछ भी हो सकता है, भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, रोग हो सकता है, महामारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप उस बहाने को अगर आपने ये मान लिया कि नहीं मैंने इसके साथ में किया होगा इसलिए इसकी गाड़ी आके मुझसे टकराई, वो गलत है, वो नहीं है। यहां पर यह है कि आपका भोग वहां समाप्त हो गया, इसलिए आपको किसी न किसी बहाने से मरना पड़ेगा। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये कहो कि भाई उसकी गलती से मैं मर गया, ऐसा नहीं होगा। आप समझ गए बात। अगर आप ये कहते हो एक्सीडेंट के केस में कि उसकी गलती से आप मर गए, तो फिर भूकंप के केस में कहो भगवान की गलती से आप मर गए, फिर तो भगवान भी गलती करता है इसका मतलब।
ठीक है ना। के बाद तो ही मृत्यु होगी। इसको इस रूप में समझना चाहिए। ये हमें इस रूप में नहीं समझना चाहिए कि हमने जैसा किया है वैसा ही फल हमको एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पूरा भुगतने के बाद ही मृत्यु होती है। ना, ये अन्याय है। आपने जो कार्य किया उसका फल आपको, आपके कर्म का फल आपको मिलेगा। मैंने आपको पहले ये भी बतलाया था कि कर्म में और क्रिया में फर्क है। क्रिया मतलब एक्शन, कर्म मतलब इंटेंशन। इंटेंशन आपका किसी क्रिया के पीछे क्या था वो आपको फल दिलाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था चोर का, गृह स्वामी का और पुलिस वाले का, कि चोरी करने के लिए चोर आया, उसने गृह स्वामी को मार दिया तो उसको सजा मिलेगी। गृह स्वामी ने चोर को मार दिया तो उसको ना सजा मिलेगी ना इनाम मिलेगा। और गृह स्वामी और चोरी को बचाते हुए अगर पुलिस आपकी आवाज नहीं होता आ है रही है। इंटेंशन, मोटिव। हेलो हेलो। हाँ, कर्म का मतलब होता है इंटेंशन और मोटिव ऑफ द एक्शन। तो आपके एक्शन का मोटिव क्या है वो आपके कर्मफल का कारण बनता है ना। और भोग कभी एक जैसा नहीं होगा। मतलब ये मत समझिए कि हमारी कार से दब के रोज 50 चींटियां मर जाती हैं, 50 मच्छर मर जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, या हमारी गलती से किसी को कुछ हानि हो गई तो हमें वैसा का वैसा ही एज इट इज रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके ये कर्म संचित होते जाते हैं और इन संचित कर्मों का परमात्मा अपनी व्यवस्था से अपने ढंग से उसका फल आपको देता है। कुछ इंटेंशनली होते हैं, कुछ अनइंटेंशनली होता है। भाई ऐसे तो आदमी हमेशा नरक में ही रहेगा, आज का आदमी तो कभी स्वर्ग जाएगा ही नहीं, यानी सुख पाएगा ही नहीं। क्योंकि मैं जब गाड़ी लेके निकलता हूं या आप लोग जब गाड़ी लेके घर से निकलते हो तो उस गाड़ी के नीचे असंख्य जीव हमारी एक यात्रा में दब के मर जाते हैं। तो हम सब तो मतलब घनघोर पापी हो गए। परंतु ऐसा नहीं है, वो इंटेंशनल, आपका इंटेंशन क्या है इस पे डिपेंड करता है, समझे ना। हाँ जी। कर्म और क्रिया क्या बताया गुरुजी? क्रिया मतलब आपका एक्शन और और कर्म? कर्म मतलब आपका इंटेंशन। ओके ओके ओके। हाँ शांति पाठ करते हैं। हाँ हाँ। ओम ओम द्यौः शांति।